Hello students, in this video we are going to learn practical problem 11 on page number 328. In the books of Rajneesh and Sons, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 18, debit credit, particulars amount, particulars amount. On the next page, balance sheet as on 31st March 18, liabilities amount, एसेट अमाउंट. उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये जो हमारा फॉर्मेट है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस परचेस रिटर्न. सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. इतना लिखने के बाद आपको जो क्वेश्चन में जो ऑर्डर में पोस्टिंग दिया है वही ऑर्डर में आपको पोस्टिंग करना है. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक 1,20,000. देन परचेस हम इनर कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद वेजिस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम. कैरेज, ओनली कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड दोनों ट्रेडिंग डेबिट में जाता है. कैरेज आउटवर्ड विल बी P&L डेबिट. ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम. सैलरीज यानी यहां से आपका P&L डेबिट का पोस्टिंग फर्स्ट वाला आया, तो क्या करना है, जैसे मैंने प्रीवियस सम में भी बोला था, नीचे चेक कर लीजिए आप कि ट्रेडिंग डेबिट वाला कोई पोस्टिंग है क्या, रॉयल्टीज है. उसके बाद में कुछ भी नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2-3 लाइन आपको छोड़ देना है. ठीक है, सिंगल लाइन डबल लाइन करोगे आप और फिर जो P&L डेबिट का पोस्टिंग है वो स्टार्ट करोगे. ठीक है. सैलरीज में एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. ठीक है, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस नहीं है. देन ओनली इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम. रॉयल्टीज कहां पर जाएगी, ट्रेडिंग डेबिट में. देन डिस्काउंट P&L डेबिट, एक लाइन छोड़ देना यहां पर. कुरियर चार्जेस सेम P&L डेबिट. देन बैड डेब्ट्स, वी हैव टू राइट द चार्ट. ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू RDD लेस ओल्ड RDD. बैड डेब्ट्स एंड RDD गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज अ ओल्ड वन. ठीक है, ओल्ड बैड डेब्ट्स के सामने इनर कॉलम में ये अमाउंट लिख देंगे हम. देन द नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस. ठीक है, P&L डेबिट में हम लिख देंगे. ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होगा, आप यहाँ पे कैपिटल लिख दो और नीचे लेस ड्रॉइंग लिख करके अमाउंट इनर कॉलम में ब्रैकेट में लिख देना. देन मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है. देन फर्नीचर अगेन सेम. पेटेंट अगेन बैलेंस शीट एसेट, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी 2 एडजस्टमेंट्स है, तो कितनी लाइन हमको छोड़नी पड़ेगी, 3 लाइन छोड़नी है इनर कॉलम में लिख करके. दिस इज हाउ वी हैव डन विद द डेबिट साइड पोस्टिंग. नाउ कम टू द क्रेडिट साइड. कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट माइनस करके अंदर के कॉलम में ही लिखना है. सेल्स, देन द नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है, किधर जाएगा आपका, परचेस में जाएगा. रिटर्न आउटवर्ड यानी आपका परचेस बाहर जा रहा है. आउटवर्ड यानी बाहर जाना, क्या बाहर जाएगा, जो अंदर आया है वो, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड विल बी परचेस रिटर्न. एंड द सेकेंड थिंग, परचेस डेबिट में लिखते हैं तो परचेस रिटर्न कहां पे आएगा, क्रेडिट में. सिमिलरली सेल्स क्रेडिट में लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा, डेबिट में. ठीक है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी, यहां पे आप 2-3 लाइन छोड़ देना अदर एडजस्टमेंट्स के लिए. बिल्स पेबल, then 8% लोन टेकन ऑन 1st October 2017. ठीक है, तो 8% लोन ये आपकी लायबिलिटी है. अब उन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दैट 8% इज
जब भी हम लोन लेते हैं, किसी से भी उधारी लेते हैं, तो वो हमको फ्री में नहीं देगा, वी हैव टू पे ब्याज, इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो 8% है ना, वो इंटरेस्ट का परसेंटेज है। फिर उन्होंने ब्रैकेट में क्या दिया है, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2017, ठीक है। हम जो है वो बैलेंस शीट 31 मार्च 18 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और हमने लोन कभी लिया है, ये साल में 1 अक्टूबर को। तो ये साल में हमको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 18 तक, क्योंकि हमारा साल कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 18। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 18 कितना महीना होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 17, देन जनवरी फरवरी मार्च 18, 6 महीने हो गए। तो ये साल में हमको 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट अगर हमने पे किया होता तो हमको डेबिट बैलेंस में कहीं पे भी आता, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। हम जब लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारे लिए एक्सपेंस है वो। तो कहीं पे भी हमको डेबिट साइड में नहीं मिला है, यानी ये हमारा पे करना बाकी है। तो बेसिकली दिस इज एन काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट, आपको बोला नहीं है कहीं पे भी, बट जो इंफॉर्मेशन दी है उससे ही हमको समझ में आ रहा है कि ये इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। हमने पे नहीं किया लेकिन करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका नेचर क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, ठीक है। समझ में आया। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, 8% लोन 1 लाख रुपया, ये आपकी ओरिजिनल मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमको पे करना ही है, तो इसका तो पोस्टिंग आपको करना है। अब इसके अलावा एडिशनल पोस्टिंग क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट हमको पे करना है, इज दैट क्लियर। और ये इंटरेस्ट पे करना है, वो कौन सा नेचर का एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, ठीक है। समझ में आया। तो ये अभी हमारी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, जो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया। मेरा 1 लाख का लोन है, उसके ऊपर 8% दैट इज 8/100, और मैंने लोन लिया है 1 अक्टूबर को, यानी 6/12, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू डू दिस 6/12। बहुत बार हमें 6/12 करना भूल जाते हैं, उसको भूलना नहीं, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो द अमाउंट विल बी 4000। कितना अमाउंट आएगा, 4000। तो हमको 1 लाख पे 1 लाख के लोन पे ये साल में 4000 का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। टोटल मार के आएगा 1,04,000। जैसे मैंने बोला, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। 1 लाख का मैंने लोन लिया था तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट मुझे पीएनएल डेबिट में जाके देना है। इज दैट क्लियर। ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है, ये 2 इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने ये 4000 इंटरेस्ट पेबल फाइंड किया है, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट क्या करते हैं, हम जब भी पोस्टिंग करते हैं वही मोमेंट पे उसका इफेक्ट भी दे देते हैं, इसलिए ये हमने ही अभी ये एडजस्टमेंट किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी फॉर अस। प्रीवियस सम में भी सेम पोस्टिंग आया था। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। मेरे पास 5000 का बैलेंस है, मैंने किसी को 10,000 का चेक दिया है, ठीक है। फिर भी मेरा वो चेक पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। और जब भी आप बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें क्या लिखकर आएगा, -5000, ठीक है। यानी बैंक ने आपको 5000 की टेम्पररीली लोन दी है। तो 31 मार्च को आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, इसीलिए वो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के आया। हम कहां पे पोस्टिंग करेंगे, लायबिलिटी में। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद दी पोस्टिंग पार्ट। अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लोअर, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, विच एवर इज लोअर। सेकेंड इफेक्ट भी हम दे देंगे, बैलेंस शीट एसेट। Then the next one is salaries were paid for 10 months only.
ट्रेडिंग एंड पीएनएल हम कितना महीने का बनाते हैं? 12 महीने का। मैंने सैलरी कितने महीने की पे की है? 10 महीने की। ठीक है, कितने महीने की? 10 महीने की। तो 2 महीने की सैलरी बाकी है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम क्या करते हैं? एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे सर? 60,000 10 महीने के लिए पे किया है, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, आपको एक महीने का मिलेगा। एक महीने का सैलरी कितना आएगा? 6,000। आपकी सैलरी कितने महीने की पे करने की बाकी है? 2 महीने की। तो 6,000 इंटू 2 12,000। ठीक है, सो एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट इज 12,000। ऐड करेंगे यहां पे, और सेकेंड इफेक्ट कहां पर देंगे? टोटल मार के पहले प्लस करके बाहर लिख देना, और फिर सेकेंड इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year एंडिंग ऑन 30th June 2018। यानी मैंने इंश्योरेंस जो पे किया है वो 30 जून 2018 तक पे किया है। हम बैलेंस शीट कौन सी डेट का बना रहे हैं? 31 मार्च का। यानी क्या हो गया? आपने इसके आगे के 3 महीने के लिए इंश्योरेंस पे किया है। हमको ट्रेडिंग पीएनएल में 31 मार्च तक 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च तक का ही एक्सपेंस लिखना है। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो हम एडजस्टमेंट बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर ज्यादा है तो हम एडजस्टमेंट बोलेंगे प्रीपेड। 31 मार्च के बाद का खर्चा भी अगर हमने पे किया है तो वो भी हमको कंसीडर नहीं करना है। तो क्या करना पड़ेगा सर? तो हमको इंश्योरेंस में से वो 3 महीने का बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 8,000 हमने पेड किया है 1 साल के लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 year एंडिंग, यानी 8,000 आई हैव पेड फॉर 12 months। ठीक है, तो 3 महीने का कितना? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 2,000। ठीक है, 8,000 मैंने 12 महीने के लिए पे किए, तो 3 महीने के लिए कितना आएगा? तो 3 महीने के लिए आपका अमाउंट आएगा 2,000, तो वो आपका प्रीपेड हो गया। ठीक है, 1 अप्रैल 18 से लेके 30 जून, ये 3 महीने का हमको खर्चा यहां पे नहीं लेना है, इसीलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर है एडजस्टमेंट का, माइनस करोगे, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे दोगे? बैलेंस शीट एसेट में। प्रीपेड एक्सपेंस का जो भी होता है क्या करना है? वो एक्सपेंस में से माइनस करना है, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे देना है? बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे। और अमाउंट कैसे फाइंड किया? 8,000 इज फॉर 12 months। ठीक है, तो 3 महीने के लिए कितना? ठीक है, वो 12 मंथ का है, बट 31 मार्च के बाद चला गया है, इसीलिए वो प्रीपेड है, ये ध्यान में रखना है। हमने खर्चा जो है वो 31 मार्च के आगे के 3 महीने के लिए पे किया है। ठीक है, काइंडली नोट दैट पॉइंट। देन एडजस्टमेंट नंबर 4, one of the debtor Mr. Amit became insolvent from whom rupees 10,000 was not received। एक अमित करके था जिसको हमने सेल किया था, हमारा डेटर था वो, उससे अभी पैसा नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज एन काइंड ऑफ बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स कहां पे दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में, तो हम उसको क्या नाम देंगे? न्यू बैड डेब्ट्स। माइनस करके नीचे लिखोगे, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे दोगे आप? चार्ट में आके। ठीक है, एड न्यू बैड डेब्ट्स। एडजस्टमेंट नंबर 5, 5% RDD is to be maintained on debtors। ठीक है, अगेन कम डाउन टू डेटर्स। RDD है, एडजस्टमेंट में दिया है तो कौन सा है? न्यू वाला। 5% आप कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे, माइनस करके अमाउंट बाहर लिखोगे, और ये जो RDD है इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आप कर दोगे? यहाँ पे चार्ट में। ठीक है, अब ऑलरेडी हम वी आर एट द एंड ऑफ द एडजस्टमेंट। ओल्ड RDD का कोई अमाउंट नहीं आया है तो उसको हम डैश कर देंगे, और यहाँ पे ये तीनों अमाउंट को हम प्लस करके बाहर लिखेंगे। ठीक है, नाउ द एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी को 10%, ऑलवेज राइट द परसेंटेज, तो मिस्टेक
नहीं होगी। फर्नीचर पे इज 5%। ठीक है, और ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे हम, पीएनएल डेबिट में। ठीक है, टोटल मार के आपको बाहर लिखना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट का ये सब में मैं क्लोजिंग भी बता रहा हूं क्योंकि आपको लॉस है इसमें। ठीक है, क्लोज करने के पहले क्या चेक करोगे, सारे अमाउंट आउटर कॉलम में लिखे हैं कि डेबिट